स्वागत है दोस्तों। आज 30 जनवरी 2023 सोमवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से जो बड़ी घोषणाएं, नए नियम और बड़े ऐलान किए गए, इसके बारे में डिटेल खबरें देखेंगे। विदेशों से आ रही अलर्ट भरी खबरें भी जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 30 जनवरी का दिन है और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को देश शहीद दिवस के तौर पर मनाता है और आज के दिन दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी जी की समाधि स्थल पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पहुंचते हैं और स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के योगदान की स्मृति में श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही देश के सशस्त्र बलों के शहीदों को भी आज के दिन सलामी दी जाती है और देश भर में बापू की स्मृति और शहीदों के योगदान के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा जाता है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था और इसीलिए आज 30 जनवरी को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। देश आज गांधी जी की 75वीं पुण्यतिथि मना रहा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारत की बेटियों का साउथ अफ्रीका में डंका बच गया है। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद मैदान पर जश्न दिखाई दिया। दरअसल भारत की बेटियों ने महिला अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में इतिहास रच दिया है। अंग्रेजों को 7 विकेट से हराकर भारत की महिला टीम वर्ल्ड कप चैंपियन बन गई है और इस जीत के साथ ही भारत एकमात्र ऐसा देश बन गया जिसने वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप और वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। और कहता ना दोस्तों की जीत बड़ी हो तो जश्न भी तो बड़ा ही होना चाहिए और हमारी इन बेटियों के लिए सफलता के लिए एक लाइक तो यहाँ पर जरूर बनता है। भारत की इन बेटियों ने इतिहास रच दिया और अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। इसके अलावा आपको बता दें, टीम इंडिया ने T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया है और इसके साथ ही भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है। अब सीरीज का तीसरा मुकाबला 1 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके अलावा ये भारत के T20 इतिहास का ऐसा पहला मैच बन गया जिसमें कोई भी छक्का नहीं लगा। केंद्रीय बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किए जाने वाला केंद्रीय बजट 2024 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट होने जा रहा है। 2023 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए होने वाली पहली बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई और बताया जा रहा है कि इस बैठक में पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को योजनाओं को घर घर पहुंचाए जाने पर ध्यान देने की नसीहत दी है। चीन की जीडीपी में भारी गिरावट दर्ज हो गई है। दुनिया के 70 देशों पर मंदी का असर पड़ सकता है। चीन में कोविड-19 महामारी ने देश की विकास दर को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है और IMF की ओर से अक्टूबर 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार चीन की जीडीपी की बढ़ोतरी दर कम थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि हाल ही में चीन के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की सालाना जीडीपी की बढ़ोतरी 3% तक गिर चुकी है। यानी दोस्तों, इस मंदी का इफेक्ट न केवल चीन पर होगा बल्कि दुनिया के 70 देशों पर मंदी का असर दिखाई दे सकता है। यूजीसी की ओर से बड़ा अपडेट आ रहा है। विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र को अब 5 अनपढ़ लोगों को पढ़ाना जरूरी होगा और इसके लिए क्रेडिट मिलेगा। वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना अभी भले ही दूर की कौड़ी जैसा लग रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुकी है। खास करके 100% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने को लेकर एक बड़ी पहल की गई है और इसके लिए एक नया साक्षरता अभियान भी तैयार किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्रों के लिए हर साल कम से कम 5 अनपढ़ लोगों को अब पढ़ाना जरूरी होगा और इसके लिए उन्हें क्रेडिट स्कोर भी मिलेगा जो उनके कोर्स में जुड़ेगा। नई साक्षरता स्कीम को लागू करने के निर्देश यूजीसी ने जारी कर दिए हैं। इंडियन रेलवे को लेकर अपडेट आ रहा है। वेटिंग लिस्ट का झंझट जल्दी खत्म होगा। अब AI आपको कंफर्म टिकट दिलाएगा। रेलवे ने ट्रायल की शुरुआत कर दी है, यानी रेलवे अब कंफर्म टिकट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाली है और रेलवे ने इस तकनीक का ट्रायल भी पूरा कर लिया जिसमें रेलवे को सफलता मिली है। दुनिया से जल्द नहीं होगा कोरोना संक्रमण का खात्मा, विशेषज्ञों ने इस तरह का दावा किया है और कहा कि टीकाकरण जरूरी है। एक नए रिसर्च के मुताबिक लंबे समय तक कोविड से पीड़ित लगभग 71% लोगों को चिकित्सा उपचार की आवश्यकता थी। कोरोना संक्रमित व्यक्ति 6 महीने या उससे अधिक समय तक काम करने में असमर्थ है। इसके अलावा कोरोना संक्रमित करीब 18% ऐसे मरीज थे जिनमें से अधिकांश 60 साल की कम उम्र के थे। विशेषज्ञों ने एक और अनुमान जताया जिसमें कहा जा रहा है कि दुनिया से कोरोना संक्रमण का खात्मा जल्द नहीं होगा, टीकाकरण जरूरी है। वही अपडेट खबर है, पाकिस्तान में भूकंप। जी हां, भूकंप के तेज झटकों से पाकिस्तान की धरती हिल गई। रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता मापी गई। पाकिस्तान के कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ ही ईरान में भी भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली है। पीड़ितों के लिए 18 अस्थायी आश्रय स्थल बनाए गए, हीटर बांटे गए हैं। यानी भूकंप से कई इमारतें और घर मलबे में तब्दील हो गए। ईरान से जुड़ा अपडेट आ रहा है। ईरान में रविवार यानी 29 जनवरी 2023 को फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए। 3 लोगों की मौत हो गई, 816 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं।
रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ जाति से संबोधित करना अपराध नहीं होगा जब तक कि यह उस जाति से संबंधित व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से ना हो। कर्नाटक हाईकोर्ट में एक शख्स ने याचिका दायर की थी और मारपीट के दौरान जाति सूचक शब्द बोलकर गाली दी गई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद केस पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ जाति का नाम लेना कोई क्राइम नहीं है जब तक कि यह उस जाति से संबंधित व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से ना हो। हर सेकंड 800 लैपटॉप फेंक दिए जा रहे हैं। मन की बात में पीएम मोदी जी ने इस तरह की बात बताई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में ई वेस्ट को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर ई कचरा को ठीक से व्यवस्थित नहीं किया गया तो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो ये रिसाइकिल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत भी बन सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट होते हैं। ई वेस्ट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वगैरह जो है जब काम नहीं आते हैं, बिल्कुल खराब हो जाते हैं, फेंकने की स्थिति में आ जाते हैं, तो उन्हें ई वेस्ट कहा जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि हर साल 50 मिलियन टन ई वेस्ट फेंका जा रहा है और ई वेस्ट को लेकर पीएम मोदी ने चिंता भी जाहिर की है। व्यवस्थित करने पर जोर दिया गया है। बजट 2023 से पहले विदेशी निवेशकों में चिंता। जनवरी में अब तक 17,000 करोड़ के शेयर बेच डाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी और बजट से पहले ही विदेशी निवेशकों में चिंता दिखाई देने लगी है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने इस महीने यानी जनवरी के शुरुआत से अब तक भारतीय शेयर मार्केट से शुद्ध रूप से 17,000 करोड़ रुपए से अधिक निकाले हैं। बैंक स्ट्राइक से जुड़ी खबर हमने आपको कल ही बता दी थी। 30 और 31 जनवरी को होने वाली बैंकों की हड़ताल पर बड़ा अपडेट आ चुका है। हड़ताल फिलहाल टल गई है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने मुंबई में हुई बैठक में बनी सहमति के बाद 30 और 31 जनवरी को होने वाली 2 दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया है। वेदर अलर्ट भी चल रहे हैं। छाता और रेनकोट तैयार रख लेना चाहिए। दिल्ली सहित कई राज्यों में आज बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में सोमवार आज 30 जनवरी को भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों समेत राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में रविवार को भी बारिश हुई और इसी बीच बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी और उससे सटे पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के ऊपर एक अलग ही निम्न दबाव प्रणाली बन गई है। 30 जनवरी तक पूरे उत्तर पश्चिम भारत में अरब सागर से उच्च नमी रहने की भी उम्मीद है। 30 जनवरी को पूरे पंजाब और हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ और दिल्ली में भी बेहद घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम को लेकर आगे और भी विस्तार से अपडेट देखेंगे। बड़ी खबर है, सूरज से 57,000 करोड़ गुना ज्यादा चमकदार चीज मिली है। वैज्ञानिक रहस्यमय वस्तु की ताकत देख हैरान हो गए। यानी अंतरिक्ष में एक ऐसी रहस्यमय वस्तु मिली है जो हमारे सूरज से 57,000 करोड़ गुना ज्यादा चमकदार है और ये वस्तु हमारी पृथ्वी से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है। यहाँ से इतनी ज्यादा ऊर्जा निकल रही है जो फिजिक्स के सारे नियमों को फेल कर दे रही है। पृथ्वी से करीब 380 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में एक रहस्यमय वस्तु की खोज की गई है। असल में यह गर्म गैसों का एक बहुत ही बड़ा गोला है और वैज्ञानिक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये क्या चीज है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह दुर्लभ प्रकार का सुपरनोवा है यानी मैग्नेटार है और अब तक खोजे गए सारे सुपरनोवा में ये सबसे ज्यादा ताकतवर और चमकदार बताया जा रहा है। और हाँ दोस्तों, पैकेजिंग के नियमों को लेकर भी बड़ा अपडेट आ गया। केंद्र सरकार ने पैकेजिंग के नए नियम को लागू करने की तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अब सरकार ने 1 फरवरी 2023 के बजाय 23 अप्रैल 2023 से पैकेजिंग का नियम बदलाव करने का प्लान बनाया है। नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नए नियम के मुताबिक कंपनियों को 19 तरह के आइटम जैसे दूध, चाय, बिस्किट, खाद्य तेल, आटा, बोतल बंद पानी, बेबी फूड, दाल, अनाज, सीमेंट बैग, ब्रेड और डिटर्जेंट की पैकिंग पर पूरी जानकारियां देनी होगी। इस तरह का जो नोटिफिकेशन है वो अब 23 अप्रैल 2023 से लागू होगा। वही दोस्तों, नींद आने पर ड्राइवर को अलर्ट करने वाले सिस्टम की तरफ सरकार 3 श्रेणी के वाहनों में लागू करने की तैयारियां हो रही है। वाहन चलाने के दौरान चालकों को झपकी आने पर संभावित दुर्घटना से सचेत करने के लिए वार्निंग सिस्टम की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने इसके मानकों का एक मसौदा तैयार किया है और पहले चरण में इसे M, N2 और N3 श्रेणी के वाहनों में लागू करने की तैयारियां हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है। अब नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। 12 फरवरी को 4 घंटे के लिए बंद रहेगा ताजमहल। G20 के मेहमानों का स्वागत होगा। भारत को इस बार G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला हुआ है और इसी के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम हो रहे हैं। उत्तराखंड से जुड़ी खबर है, गो तस्करों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। डीजीपी अशोक कुमार ने आदेश जारी कर दिया। उत्तराखंड में अब अवैध रूप से गो परिवहन और गो तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सख्त निर्देश जारी हो गए हैं। इंडियन गैस के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबर आ रही है। सिर्फ एक मिस कॉल से आपके सारे जरूरी काम पूरे हो पाएंगे। इंडियन ऑयल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी और कंपनी ने कहा कि 84549 और फिर 5 टाइम 5 है, जिस पर मिस कॉल करके आप नए कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन के मौजूदा ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस कॉल करके रिफिल, सिलेंडर बुक वगैरह भी करवा सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, विदेशों से कच्चा तेल खरीदने वाला भारत अब प्लेन का फ्यूल एक्सपोर्ट कर रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन
कॉर्पोरेशन ने विमान ईंधन गैसोलीन का निर्यात शुरू कर दिया है और ये मानव रहित विमानों और छोटे विमानों को ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन है। दुनिया भर में छटनी का दौर जारी है। जनवरी में अब तक 68,000 लोगों ने जॉब गंवा दी है। रिपोर्ट में इस तरह का खुलासा हुआ है। दुनिया भर में आर्थिक मंदी का दौर साफ तौर से देखा जा रहा है। कई बड़ी टेक कंपनियों ने अपने यहाँ पिछले साल नवंबर महीने से ही कर्मचारियों की छटनी करना शुरू कर दिया था और कंपनियां अभी भी अपने खर्चे कम करने में जुटी हुई है। पाकिस्तान में तेल संकट से हाहाकार मचा हुआ है। ब्लैकआउट और महंगाई के बाद अब पेट्रोल खत्म है। पाकिस्तान के कई शहरों में अचानक पेट्रोल खत्म हो गया और कई पेट्रोल पंप भी आनन फानन में बंद कर दिए गए। जहां पर तेल मिल रहा है वहां पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है और देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। हिमाचल बजट 2023-24 से जुड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश में वार्षिक बजट 2023-24 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुक्खू सरकार ने सुझाव भी मांगे हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, खुश खबर, भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए खुश खबर आई है। अमेरिका 1 मार्च से ही H1B वीजा आवेदन लेना शुरू कर रहा है। वहीं जम्मू से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। अब QR कोड बताएगा कश्मीर के शिल्प की गुणवत्ता। उपराज्यपाल ने लॉन्च किए QR कोड आधारित लेबल। ओला ने नई सर्विस की शुरुआत की है। अब सस्ते में आप इलेक्ट्रिक स्कूटर चला पाएंगे। ओला की ओर से सब्सक्रिप्शन प्लान की नई सर्विस को शुरू किया गया है। कंपनी ने ओला केयर और ओला केयर प्लस का नाम दिया है। राजस्थान से जुड़ी खबर, कांग्रेस में 77 BCC अध्यक्षों की नियुक्तियां, अब तक 312 ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 77 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति का लिस्ट जारी की है। मन की बात कार्यक्रम से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। मन की बात का लोगो बनाने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अप्रैल महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी और ऐसे में केंद्र सरकार ने अपने इस कार्यक्रम के लोगो को डिजाइन करने के लिए आवेदन मांगे हैं और ये नहीं, सरकार की तरफ से सर्वश्रेष्ठ लोगो डिजाइन करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। mygov.in वेबसाइट पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। झारखंड से जुड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि सभी के लिए होगी एयर एम्बुलेंस सेवा। दरअसल कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों को बड़ी राहत देते हुए सभी के लिए एयर एम्बुलेंस का ऐलान किया गया है। अयोध्या में CHC और PHC पर लगेंगे हेल्थ ATM। 14 CHC और 30 PHC पर ऑनलाइन OPD की सुविधाएं मिलेगी। यूपी कैबिनेट से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। 105 उद्यमी मित्र भर्ती किए जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना को मंजूरी दी गई है। उद्यमी मित्र को 70,000 रुपए महीने मानदेय और भत्ता मिलेगा। छत्तीसगढ़ के 10,000 से अधिक उद्योगों को दोहरे कर से राहत मिलने वाली है। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। दोहरे टैक्स से राहत मिलेगी और अब केवल एक संपत्ति कर लगेगा। राजस्थान में बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। राजस्थान में शनिवार देर रात शुरू हुई बारिश रविवार को भी दिन भर रुक रुक कर जारी रही। इसके बाद फिर रविवार को रात में भी कई जिलों में बारिश होने की खबरें हैं। सर्दी बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। मौसम विभाग ने कहा कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से मौसम में यह बदलाव हुआ है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि 30 जनवरी को उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। राजस्थान में ओले और बारिश का कहर दिख रहा है। फसलें चौपट हो गई है। सड़क पर सफेद चादरें बिछी हुई दिखाई दी, यानी ओले गिरे। 23 जिलों में फिलहाल अलर्ट चल रहा है। हिमाचल वेदर से जुड़ी खबर, चंबा में हिमस्खलन, रोहतांग में बर्फबारी, शिमला में बारिश और प्रदेश में 164 सड़कें बंद पड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन चटक धूप खिलने के बाद रविवार को मौसम खराब हो गया था। मुंबई शहर के एक बड़े हिस्से में सोमवार सुबह से ही 24 घंटे तक पानी की सप्लाई नहीं होगी। मुंबई में 12 वार्डों के इलाकों में 30 और 31 जनवरी को नागरिकों को पानी की आपूर्ति में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। BMC कई पाइपलाइनों की मरम्मत का काम करेगी जो मुंबई के प्रमुख हिस्से में पानी की आपूर्ति करती है। हीरो आज एक नया स्कूटर लॉन्च करने जा रही है। हीरो मोटोकॉर्प अपना 110 सीसी स्कूटर आज लॉन्च करने के लिए तैयार है। फीचर के लिहाज से यह स्कूटर मेस्ट्रो एज से थोड़ा एडवांस होगा। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है। हमीरपुर में दूषित जल पीने से बीमार पड़ने वालों की संख्या 300 हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने रिपोर्ट मंगाई है। माना जा रहा है कि पानी में बड़ी मात्रा में जीवाणु के कारण बीमारी हो रही है। छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी हो गए हैं। इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया है। राजस्थान से जुड़ी अपडेट खबर, कलाकारों के मानदेय बढ़ोतरी प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। वहीं आपको बता दें, उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भुवनेश्वर के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हमला करने वाला पुलिस अफसर भी अरेस्ट कर लिया गया है। दरअसल रविवार दोपहर 1 बजे झारसुगड़ा के ब्रजराज नगर में एक ASI ने गोली मार दी थी। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री हैं नब किशोर दास जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। रविवार को इलाज के दौरान इन्होंने दम तोड़ दिया है। समर्थकों से मिलने के लिए जैसे ही कार से नीचे उतरे तो एक ASI ने उनके सीने में गोलियां दाग दी। फिलहाल पुलिस ने ASI गोपाल दास को हिरासत में ले लिया और पूछताछ जारी है। राजस्थान में चिरंजीवी योजना का सरकार कर रही प्रचार प्रसार। 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवाया तो फिर आपको फरवरी से फायदा मिलने लगेगा। 31 जनवरी के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को 1 मई 2023 से फायदा मिलना शुरू होगा। आपको बता दें, राजस्थान प्रदेश का कोई भी परिवार 850 रुपए देकर इस योजना से जुड़ सकते हैं। गरीबों के लिए योजना फ्री है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 30 जनवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले
24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी संभव है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। दिल्ली, एनसीआर, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ इलाके, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि संभव है। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।